Hi everyone, a very good morning to each one of you and welcome to our webinar on powerful morning rituals. I'm your host Natasha Singh and this webinar is brought to you by NeoYo. We guys are an upcoming media company in the personal transformation space. इसका क्या मतलब है कि हमारा काम है टॉप एक्सपर्ट्स और टॉप जितने भी हमारे सब्जेक्ट डेडिकेटेड एक्सपर्ट्स हैं मेंटोर्स हैं उनके साथ कोलैबोरेट करके वो नॉलेज आप तक लेके आने का सो वी act as a bridge between the collaborator between the partners and between you people और उसी इंटेंशन के साथ जो आज का हमारा वेबिनार है ऑन पावरफुल मॉर्निंग रिचुअल्स दिस वाज द इंटेंशन टू शेयर दिस विद यू अगर आपने बहुत बड़े बड़े लेजेंडरी और बहुत सक्सेसफुल लोगों की जर्नी सुनी होगी या फिर उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ी होगी एक कॉमन पैटर्न निकल के आता है और वो ये है कि उनका ना मॉर्निंग का पहला घंटा बहुत सॉलिड होता है मतलब वो कुछ ऐसा करते हैं जो उनको पूरे दिन के लिए पावर अप करता है और एक दिन से पीपल सेज दिस अ लॉट की एक एक दिन करके महीना बनता है और एक एक महीना करके साल बनता है राइट सो इमेजिन कि अगर आप रोज इसको प्रैक्टिस करें तो वो आपको साल के एंड में कितने पता नहीं कितने 5x 10x आपको रिजल्ट्स देगा राइट तो ऐसे कौन से मॉर्निंग रिचुअल्स है ऐसा ये लोग क्या करते हैं कि इनकी सक्सेस एक्सेलरेट हो जाती है इसी चीज को आपके सबके साथ शेयर करने के लिए टुडे वी हैव दीपल पात्रावाला विद अस दीपल is a partner collaborator with NeoYo. And not only that, she is a massive name in the direct selling industry. She's an entrepreneur. इनका journey बहुत interesting रहा है. She used to be a homemaker, लेकिन वो homemaker ने कैसे transition किया to become an entrepreneur. And not only that, she's been in this business for past 20 years. She has taken her business to 7 countries. She has been covered by top publications. I mean, what not? जो मेरे ख्याल से जितने लोग हम अपनी प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं और जो हमारा एक लिस्ट होता है ना कि हमें ये सब अचीव करना है दीपल हैज ऑलरेडी डन दैट और इसका बहुत बड़ा क्रेडिट वो अपने पावरफुल मॉर्निंग रिचुअल्स को भी देती हैं सो आज का ये जो हम वेबिनार लेके आए इट्स नॉट अ फैक्ट टॉपिक ये एक्चुअली एक ऐसे इंसान से आ रहा है जिसने उसके ऊपर काम किया है एंड शी हैज प्रूवन दैट मॉर्निंग रिचुअल्स कैन एक्चुअली मेक यू सुपर सक्सेसफुल सुपर मैनिफेस्टर. So what are these rituals? Without any further delay, I'd like to invite Deepal and let's begin. Hi, Deepal. Hi, good morning, Natasha. How are you? I'm Thank good. you so much for beautiful introduction. Thank you. I'm super excited, Deepal, because I feel हम सबके लिए बहुत जरूरी है. आलस मार जाता है सबको मोस्टली राइट लेकिन यही हम समझना चाहते हैं दैट वो आप ऐसा क्या करते हो कि योर जर्नी हैज बीन सुपर इंस्पायरिंग फॉर अ लॉट ऑफ अस राइट तो आप ऐसा क्या वो एक घंटे में क्या क्या करते हो वी वुड लव टू नो मोर अबाउट इट सो द स्टेज इज योर्स प्लीज बिगिन Thank you, Natasha, and good morning, everyone. So हम शुरुआत करें उसके पहले सबके फेस देख ले तो और मजा आएगा जरा. जो भी अपने कैमरा ऑन कर सकते हैं प्लीज अपने कैमरा ऑन करें. एक दूसरे की एनर्जी हम एक दूसरे को देते हैं, एक्सचेंज करते हैं और फिर हम आज की शुरुआत करते हैं. वाह, देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं सबके सब जब कैमरा ऑन होता है तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है. थैंक यू सो मच एवरीवन आज यहाँ आने के लिए. और आज मैं जो भी बात करने वाली हूँ वो एक एक चीज मैं आखिरी करीबन 6 to 7 years से फॉलो कर रही हूँ और उसने मेरी नहीं पर मेरे जैसे बहुत लोगों की जिंदगियों को बदला है. मेरे पास आज उतना लंबा वक्त नहीं होगा कि मैं हर चीज के डिटेल में जाऊं बट यस आज मैं आप लोगों को हर चीज ऊपर ऊपर से बताऊंगी और कभी फ्यूचर में और मौका मिलेगा तो मैं इसके और डीप डाइव करूंगी और एक एक टॉपिक में अंदर जाऊंगी. तो इसके जर्नी की शुरुआत कैसे हुई सबसे पहले मैं वहां से शुरू करूंगी. मुझे याद है कि जब मैं बिजनेस में आई तो एक हाउसवाइफ थी और हाउसवाइफ का एवरीथिंग जो भी हमारा वर्क होता है करने के बाद मैं साइड बाय साइड बिजनेस मैंने शुरू किया. धीरे धीरे सक्सेस मिलने लगी एंड सक्सेस मिलती थी पर मैं खुशी नहीं होती थी. मुझे आज भी वो दिन याद है कि मेरी फर्स्ट ड्रीम कार यानी जस्ट इमेजिन मेरे घर में कोई भी व्हीकल इसके पहले नहीं आया था और पहली ड्रीम कार मेरे घर पे आई वो हुंडई एक्सेंट कार थी और
दैट टाइम मैं बात कर रही हूँ ये 1999 की या समथिंग। उस टाइम पे हुंडई एसेंट कार भी एक बहुत बड़ा मायना रखती थी। सो पहली कार आई हुंडई एक्सेंट एंड घर में सब लोग बहुत खुश थे। मैं भी खुश थी, बट इतना खुश नहीं थी। क्यों? क्योंकि मुझे होंडा अकॉर्ड चाहिए थी। सो ये जो वो गाड़ी आई और जो खुशी हुई, ठीक है, थोड़ी देर हुई और ज्यादा नहीं हुई। एंड ये मैंने अपने अंदर ऑब्जर्व करना शुरू किया कि हर चीज में ऐसा होता है। जो भी मैं ड्रीम देखती हूँ वो ड्रीम पूरा जरूर होता है, बट मैं खुश नहीं होती हूँ। मैं अपनी वो कहता है ना, वो कैरेट रेस में लग जाती हूँ, अगली वाली चीजों में लग जाती हूँ, या फिर मैं सेटिस्फाइड नहीं होती थी अपनी सक्सेस से। और ये बहुत सारे साल चला दोस्तों, समझ लो आप, ये शुरुआत 1998 1999 से ये जो शुरुआत हुई वो चली करीबन 10-12 साल तक। ये लड़ाइयां अंदर चलती रही कि कितनी भी सक्सेस मिल जाए, रिकग्निशन मिले, लाखों लोग हजारों लोग क्लैप्स करें, न्यूज़पेपर में आपका नाम छपे, तो भी आपको कहीं ना कहीं मन में लगता है यार नहीं, ये नहीं, ये होता तो ज्यादा अच्छा होता। आप में से कितने लोग मेरे जैसे थे जो, या मेरे जैसे हैं, जिनके साथ ऐसा होता है कि यार चीजें तो मिल जाती हैं, बट जो हम चाहते हैं वो नहीं मिली तो हम खुश नहीं है। कितने लोग ऐसे हैं? या तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं या चैट में लिख सकते हैं। या आप चैट में लिख सकते हैं मी, आई, वॉट। अगर हम बात करते रहेंगे ना आज के सेशन में तो बहुत मजा आएगा हमें। ठीक है, ओके, मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, गुड। सो मैं अकेली नहीं हूं। तो मैंने ये देखना शुरू किया कि भाई ये क्यों होता है, क्या मतलब हर सक्सेस का, अगर आप उस सक्सेस को अपने लव्ड वन के साथ, अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट नहीं कर सकते हो तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है। और मेरी मेरी शोध, या कह सकते हैं कि मेरी शुरुआत हुई एक ऐसी जर्नी की जहां पे मैं ढूंढने लगी कि वाई, क्यों, इसका रास्ता क्या है, मैं क्या कर सकती हूँ, कैसे ये हो सकता है। और इस जर्नी की शुरुआत में आप मालूम है इतनी हद तक मेरी ये दिमाग की कहते हैं ना कि एक कंडीशनिंग हो गई थी कि मॉर्निंग उठ के मैं दरवाजे के सामने देखती थी और मैं बोलती थी देखते हैं आज चैलेंज बड़ी या मैं बड़ी। यानी मैं ही एवरी डे नई नई चैलेंजेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती थी, जो मुझे आज समझ रहा है। तब मुझे लग रहा था मैं कितनी बहादुर हूँ, मैं कितनी मैं कितनी होशियार हूँ, देखो मैं चैलेंज को ऐसे हिला सकती हूँ। एंड एवरी डे नई नई चीजें होती थी, आज भी होती है, पर तब जब होती थी तो दीपल डिफरेंट थी, और आज जब होती है तो मैं अलग हूँ। हुआ ये कि जब मुझे ये समझ में आने लगा कि मैं एंजॉय नहीं कर रही हूँ अपनी कितनी भी सक्सेस या अपनी लाइफ को, अपने बेटे के साथ के ब्यूटीफुल मोमेंट्स को, अपने हस्बैंड के साथ के मोमेंट्स को, देन मैंने जब रिसर्च करना शुरू किया तो कुछ लोगों की बायोग्राफी पढ़ी, कुछ लोगों को मैं मिली, कुछ लोगों के वीडियोस देखे जो अपनी वो कहता है ना, जिसके ऊपर लक्ष्मी माँ की भी उतनी ही कृपा है और सरस्वती माँ की भी उतनी ही कृपा थी, वो खुश भी उतने थे और उनके पास पैसे भी उतने थे। तो एक चीज मेरे दिमाग में क्लियर होने लगी कि दोनों चीजें साथ में हो सकती है। आप अपने सपनों को अचीव करने के साथ साथ खुश भी रह सकते हैं। दोस्तों जस्ट इमेजिन, आपके पास सब कुछ है, आपका चार्टर प्लेन है, आपकी मर्सिडीज कार, एवरीथिंग, आपके पास सब कुछ है, पर आप हैप्पी नहीं है। क्या करना है उस सक्सेस का? बट सक्सेस भी है और हैप्पीनेस भी है, और अगर ये दोनों चीजें साथ में होती है तो लाइफ कितनी ब्यूटीफुल लगेगी। कितने लोग मेरे साथ अग्री करते हो? अग्री करते हो? एंड आपको मालूम है जब आप खुशी खुशी के साथ काम करते हो ना तो रिजल्ट भी बहुत ज्यादा मिलता है। यस, 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 ग्रेट, बहुत बढ़िया। सो हुआ ये कि जब मैंने इन लोगों को रिसर्च करना शुरू किया तो रिसर्च करने के बाद जो मुझे समझ में आया कि ये दोनों चीजों में सक्षम है, तो मैंने कुछ चीजें सीखनी शुरू की। कुछ इंटरनेशनल कोचेस जो ये दोनों चीजें बेस्ट करते थे उनके पास से मैंने कोर्सेज किए, मैंने बुक्स पढ़े, कुछ ऑफलाइन कोर्सेज यानी जो इवेंट्स होते हैं वो इवेंट्स अटेंड किए,
और कुछ चीजें अपने अंदर मैंने डालना शुरू की, और आज मैं उसी चीजों के ऊपर आप लोगों के साथ बात करूंगी कि कौन सी चीज हम सुबह उठ के ऐसी करें जिससे हमारा पूरा दिन, और आपको मालूम है वो 1 घंटे से 24 घंटे बनते हैं, 24 घंटे से पूरा हफ्ता बनता है, पूरे हफ्ते से पूरा महीना, और पूरे महीने से पूरा साल। सो एक एक मिनट हमारी जिंदगी को बदल सकती है अगर हम प्रॉपर वे से उसके ऊपर काम करें। मैंने जब इसको काम करना शुरू किया, शुरू में बहुत डिफिकल्ट था मेरे लिए, क्योंकि कोई भी चीज हमें हम सबको चाहिए शॉर्ट टर्म रिजल्ट, तुरंत अभी देखा वीडियो और अभी मैं मेरे साथ सब कुछ हो जाए। बट मैंने ये जब बायोग्राफीज पढ़ी और जब मैंने इनसे सीखा तो एक चीज समझ में आई कि ये लोग कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं थे, पर इन्होंने अपनी लाइफ में कुछ ऐसे हैबिट्स डाले, कुछ ऐसी चीजें की जिसकी वजह से उनकी लाइफ ब्यूटीफुल हुई और लोग उनसे सीखने लगे। सो बेसिकली मुझे समझ में आया कि गॉड गिफ्टेड जैसी कोई चीज नहीं होती है, हर चीज होती है जो आप अपने अंदर, गॉड गिफ्टेड है वो एक अलग चीज हो गई, बट अगर आपके अंदर नहीं है और अगर आप डालना चाहें तो आप अपने आप को रीवायर कर सकते हैं, आप अपने आप को बदल सकते हैं, आप अपने आप को बेटर बना सकते हैं, और आप लाइफ को 100% एंजॉय कर सकते हैं। जब मैंने मॉर्निंग रिचुअल करने शुरू किए तो मेरी क्रिएटिविटी बढ़ी, मेरा इंट्यूशन बढ़ा, मेरा हेल्थ बेटर होने लगा, एंड इन सब में 100% चेंज आने लगा जैसे 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 ये मैं रेगुलर करती गई। बिजनेस में सक्सेस और ज्यादा बढ़ती गई, बहुत अच्छे फ्रेंड्स बनने लगे, फैमिली के साथ मेरी रिलेशनशिप और ज्यादा बेटर हुई, और सबसे ऊपर खुद के साथ मेरी फ्रेंडशिप, मेरा प्यार बहुत अच्छे से बढ़ने लगा। जो दीपल पहले अपने आप को हर चीज में अंडर एस्टिमेट करती थी, टोकती थी, हजारों बार अपने आप को कहती थी यार दीपल तू तो पागल है, तुझे इतना नहीं आता है, वो दीपल अपने आप को कहने लगी वाओ वेल डन, यू आर ब्यूटीफुल, तुमने बहुत अच्छा किया है। और जब मेरी रिलेशनशिप अपने आप के साथ अच्छी हुई तो सीधी बात है सराउंडिंग भी बेटर होने लगेगी, और ये सब कुछ हुआ मॉर्निंग रिचुअल से। तो आज मैं उसी में आपको थोड़ा सा डीप ले जाऊंगी, आपके साथ एक स्क्रीन शेयर करना चाहूंगी मैं। ओके, ओके, सो आप लोग मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं? यस, ओके। सो आज मैं आप लोगों को मेरे दो कैरेक्टर से मिलवाती हूँ, एक का नाम है चिंटू और एक का नाम है पप्पू। आप दो नाम के तौर पे दे सकते हैं, या आप दो कोई भी व्यक्ति, इवन आप अपने आप के बारे में सोच सकते हैं इसके ऊपर, कि ये जो है स्टोरी वो है चिंटू की और पप्पू की। चिंटू जो है वो रोज सुबह 5 बजे 6 बजे उठ जाता है और वेरी हैप्पी एक्साइटेड एंड हैप्पीनेस के साथ वो उठता है। और जो पप्पू है, ये पप्पू है वो, उसको उठने में बहुत ज्यादा आलस होती है, उसको बहुत ज्यादा बोर होता है। आप समझ लीजिए पहले वाली दीपल जो थी जिसको सुबह उठने में बहुत ज्यादा बोरियत होती थी, उसे लगता था थोड़ी देर और सो जाऊं, थोड़ी देर और सो जाऊं, थोड़ी देर और सो जाऊं, क्या फर्क पड़ता है जल्दी उठूं या लेट उठूं। और आज की जो दीपल है वो सुबह जल्दी उठ जाती है। क्यों उठती है? और जब चिंटू जल्दी उठने लगा, जब पप्पू सोता रहा, तो क्या फर्क आया इन दोनों की जिंदगी में। चिंटू जो था वो सुबह उठ के मेडिटेट करता था, उसकी मॉर्निंग वो अपने आप को देता था, अपने आप से बातें करता था, अपने साथ वक्त बिताता और था। और पप्पू जो था ना वो अभी भी बेड में
इधर उधर होता रहता था, उसको उठने का मन नहीं करता था। अलार्म बजता था, वो अलार्म को बंद कर देता था और उसको लगता था और थोड़ी देर सोता हूँ, यार ये क्यों अलार्म बजता है, क्यों ये बार बार मुझे परेशान करता है। और चिंटू एकदम खुशी के साथ हंसते हुए अपने आप से कनेक्ट होता था। चिंटू एक बहुत हेल्दी ब्रेकफास्ट करता था उठ के, क्योंकि उसकी सुबह बहुत जल्दी हुई थी और उसके पास टाइम था, तो वो बेटर हेल्थ के ऊपर अपना फोकस कर सकता था। और जो हमारा पिंटू है, जो हमारा ये भाई जो है, वो अभी भी सोते सोते ही ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, अनहेल्दी खाना खा रहे हैं, जो भी ब्रेड हाथ में आ रहा है, जो भी मिल रहा है वो खाते हैं और भागता है। क्यों? क्योंकि उसको अपनी ऑफिस पे जाना है, अपनी जॉब पे जाना है, अपने काम पे लगना है, वो ऑलरेडी लेट हो चुका है। आप भी अपने आप को विजुअलाइज करिए कि आप ये दोनों में से कहाँ पे हैं। प्लीज चेक करिएगा, नाम के ऊपर ध्यान मत दीजिए, सिर्फ अपने आप को देखिए कि आप इन दोनों में से कहाँ हैं। चिंटू जो होता था वो जल्दी जल्दी प्रॉपर अपने टाइम पे ऑफिस पहुंच जाता था, मेहनत करता था, काम करता था। और जब आप प्रॉपर फोकस के साथ काम करते हैं, आपकी मॉर्निंग फ्रेश होती है, तो आपका पूरा दिन अच्छा जाता है। और ये जो पप्पू है, वो पूरा दिन प्रोकास्टिनेशन करता रहता, उसका पूरा दिन जाता क्रिबिंग के अंदर, उसका पूरा दिन जाता, यार मेरी बैक दुख रही है, मेरा सर दुख रहा है, बॉस ने इतना सारा काम क्यों दे दिया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। सो मेनी थिंग्स। इसको आप नेगेटिव बोल सकते हैं, पॉजिटिव बोल सकते हैं, वॉट एवर, बट जस्ट विजुअलाइज योर सेल्फ कि आप कहाँ पे हैं। सॉरी। ओके। चिंटू होता था, वो सोने से पहले कोई ना कोई अच्छी सी बुक पढ़ता था और उससे वो सो जाता था, और जिससे उसका माइंड बहुत अच्छा रहता था और सुबह उठने में भी उसे बहुत मदद होती थी। और जो हमारा पप्पू है ना, वो सोते सोते फोन देखता था, बहुत सारे रील्स घुमाते रहता था, और वो ही सोते सोचते या नेटफ्लिक्स देखते देखते वो सो जाता था। उसको रात को ठीक से नींद नहीं आती थी और उसी तरह उसकी सुबह भी वैसी ही जाती थी। ये देखिए, हमारा चिंटू 11 बजे सो गया है और पप्पू अभी भी वो अपने मोबाइल के अंदर लगा हुआ है। दोस्तों, यहाँ पे मैं ये कहना चाहती हूँ, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो सुबह आप जब उठते हो तो आप सबसे पहले अपने मोबाइल को देखते हो? आप में से कितने लोग ऐसे हैं सुबह उठते ही मोबाइल को देखते हैं? चैट में लिखिए फटाफट मी। अगर आप देखते उठते ही, क्या मालूम है, मोबाइल सबसे पहला उठ के हम स्क्रीन, और सोने से पहले स्क्रीन। 90% लोग यही करते हैं। ओके, क्यों मालूम है? उसके पीछे भी एक राज है। हमारा अलार्म ही फोन में होता है ना? तो जैसे ही अलार्म बजता है, हम फोन उठाते हैं, फिर लगता है चलो ना थोड़ा सा व्हाट्सएप देख लेती हूँ, चलो ना थोड़ा सा ईमेल चेक कर लेती हूँ, मेरे आज का शेड्यूल क्या है मैं ये देख लेती हूँ। और आपका माइंड, जो रात को आराम से सो के उठा है, जो काम था, वो जब आप स्क्रीन देखते हो वो एक्टिव हो जाता है। और नए आइडियाज के लिए, इंट्यूशन के लिए इसके पास कोई जगह नहीं रहती है, और आप जो विचारों में होते हैं वो लग जाते हैं। जो सुबह होती है, वो सुबह उठते ही सुबह का 1 घंटा आप कोशिश करिए कि आप अपने मोबाइल को ना छुएं। अगर हो सके तो अलार्म क्लॉक ले आइए। अगर अलार्म क्लॉक नहीं जमती है, कोई बात नहीं, आप अपने फोन में रात को सोने के टाइम अपना इंटरनेट पूरा बंद करके सोइए, और अलार्म बजता है, अलार्म ऑफ करने के बाद मोबाइल स्क्रीन को आगे के 1 से 1.5 घंटे तक, जब तक आपका रिच्यूअल चलता है, तब तक आप उसे ना देखें। जस्ट ट्राई करके देखिए। देखिए क्या शुरू में बहुत टेम्पटेशन होगा कि यार क्या किसी ने मैसेज भेज दिया होगा। जस्ट इमेजिन, पहले के जमाने में जब जब मैंने बिजनेस शुरुआत की थी ना, तब मोबाइल जैसा कुछ नहीं था। फोन बजते थे और फोन आता था, और जब आप फोन उठाते थे तब आप जवाब देते थे, तब थोड़ी व्हाट्सएप था। बट आज जितनी हमारे पास ज्यादा चीजें हैं, हम उसके गुलाम बनते जा रहे हैं, और अल्टीमेटली उसमें हम अपनी पीस को कहीं ना कहीं खो देते हैं। यू कैन ट्राई दिस। एंड उसके साथ साथ एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जो हमारी सक्सेस है, वो जो जो भी चीज हम लाइफ में पाना चाहते हैं ना, वो
सक्सेस हमारी हमेशा कंसिस्टेंसी से जो हम एफर्ट लेते हैं ना, उससे आती है। सक्सेस ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज्यादा स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है और इसीलिए आप सक्सेसफुल हो जाते हैं। यस, ये आपको हेल्प जरूर कर सकता है, बट उससे भी ज्यादा, नेचुरल टैलेंट से भी ज्यादा जरूरी है आपके कंसिस्टेंसी से किए हुए छोटे छोटे स्टेप्स। और मैं आपके सामने एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल हूँ। मैं गुजराती मीडियम में पढ़ी हूँ, SY BCom तक की ही मैंने पढ़ाई की है। मैंने ज्यादा, इससे ज्यादा पढ़ा नहीं है। मुझे ना इंग्लिश आती थी, ना मुझे हिंदी आती थी, बट आज 7 कंट्रीज में मैं बिजनेस डेवलप कर पाई हूँ। उसके पीछे जो एक रीजन है वो यही है कि रोज अपने आप में थोड़ा बदलाव करना, रोज अपने आप को बेटर बनाते जाना, एवरी डे कुछ ना कुछ ऐसा सीखना और इम्प्लीमेंट करना जिसकी वजह से लाइफ में और ज्यादा आप बेटर होते जाते हैं। कि ओके, सो जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, आप इन सब के तस्वीर जो मैंने रखी है, चाहे आप देख लीजिए इन सबको, सब आप सब जानते होंगे। और जाके देखिएगा कि इनका मॉर्निंग का 1 घंटा 2 घंटा क्या होता है। ये एक्चुअल, ये जो पहले का 1 या 2 घंटा है, वो वर्ल्ड को नहीं देते हैं, खुद को देते हैं। क्योंकि जब आप पूरी दुनिया के साथ काम करने जाते हैं, वो कहते हैं ना कि लड़ाई के लिए अगर आपको जाना है तो सबसे पहले खुद को तैयार करना बहुत जरूरी है। ये जितने भी लोग हैं, अक्षय कुमार, नरेंद्र मोदी जी ले लो आप, या जो जो सक्सेसफुल पीपल है, ये शुरू का 1 से 2 घंटा अपने आप को देते हैं और कुछ ऐसे रिचुअल्स करते हैं, कुछ ऐसे रूटीन करते हैं जिनकी वजह से आज वो सुपर डुपर सक्सेसफुल है। आज लोग उनके एग्जाम्पल लेते हैं क्योंकि उन्होंने अपने आप में डेली रूटीन डाल के बदलाव लाया है। तो सबसे पहले स्मॉल डेली छोटी छोटी चीजें करनी है। मैं कोई चीज आपको ऐसी नहीं कहूंगी जो आप नहीं कर सकते हो। यहाँ जितने भी लोग हैं, वो हर एक बंदा ये हर चीज कर सकता है, बट इसे रोज करना जरूरी है। कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। आप कोई एक दिन 5-6 घंटा काम कर लो, जस्ट इमेजिन ना, एक दिन बहुत खाना खाओ, बहुत खाना खाओ, और फिर 10 दिन खाना ही ना खाओ। इज इट पॉसिबल? नहीं ना, सबको भूख लगती है। एंड 3 बार लगती है, 4 बार लगती है, किसी किसी को 6 बार लगती है, ठीक है। सो एवरी डे कुछ काम करने बहुत जरूरी है। और मैं जो बताने वाली हूँ वो एवरी डे आपको थोड़ा थोड़ा करना है। रोज आप जब इसको करते हो, आपको ये बेटर बनाता है। और कंसिस्टेंसी से करते हो तो ये आपको मास्टर बना देता है इसके अंदर, एंड फिर वो आपकी हैबिट बन जाती है। हैबिट क्या है? जैसे हमने जन्म लिया तो हमारी मदर जैसे ही तीत आने लगे, वो हमें कहती थी ब्रश करो, ब्रश करो, ब्रश करो। कुछ दिन बच्चों को डांटना पड़ता है, कभी करते हैं कभी नहीं करते हैं, धीरे धीरे उनको आदत पड़ जाती है। और आज हम बड़े हो चुके हैं, आज उठते ही सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमने ब्रश किया कि नहीं। आप थोड़े दिन इसकी प्रैक्टिस करोगे, जब आपको थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, बट कंसिस्टेंसी से करते जाओगे तो ये आपकी हैबिट बन जाएगा। स्मॉल स्टेडी इंप्रूवमेंट विंस द रेस। छोटी छोटी चीजें अगर आप इंप्रूव करते जाओगे तो आप इस रेस को जीतोगे। एंड जो हमारा ब्रेन है ना, वो हार्ड वायरिंग फॉर थिंकिंग और सीइंग, ये जो है ना, ये पूरी तरह से इन एवरीथिंग, इन एवरी सिचुएशन, हर चीज में ये ऐसी चीजों को देखता है ना जो मैं कहना चाहूंगी कि मिसिंग मिसिंग टाइल सिंड्रोम, एक स्टोरी है जो अभी अभी मैंने सुनी थी। और आई थिंक हमने न्यू युग में इसे शेयर किया था। न्यू युग इंस्टाग्राम पे अगर आप फॉलो नहीं कर रहे, जरूर फॉलो करिएगा। उसमें बहुत सारी पॉजिटिव चीजें होती हैं। वहीं से ये स्टोरी भी मुझे मिली थी, और ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। एक बार ऐसा हुआ कि एक इंस्टीट्यूट है, बहुत अच्छा, एक क्लब थी जिसने बहुत अच्छा स्विमिंग पूल बनाया। और वो स्विमिंग पूल बहुत बहुत ज्यादा प्यारा था, जिसमें हर डेकोरेशन, एवरीथिंग वाज माइंड ब्लोइंग, अमेजिंग। और उस स्विमिंग पूल में एक
एक जो टाइल्स थी, एक टाइल जो स्विमिंग पूल के अंदर थी, वो इन्होंने डाली नहीं, उसको ऐसे ही रखा और पूरा स्विमिंग पूल लाइक अमेजिंग, और सबको देखने के लिए बुलाया गया। एंड आप बिलीव नहीं करोगे, जितने भी लोग वहां पे आए, उन्होंने जितनी भी अच्छी चीजें थी उसकी उतनी तारीफ नहीं की, पर उन्होंने कहा अरे यहाँ पे एक टाइल होती तो और ज्यादा अच्छा होता। सो हम सबकी जिंदगी, हमारा जो माइंड है ना, वो इसी तरह वायर हुआ है कि जो हमारे पास नहीं है ना, उसके ऊपर ही हमारा सबसे ज्यादा ध्यान जाता है। जो सिचुएशन हमारे हिसाब से नहीं होती है, वही चीजों के ऊपर हम कहते हैं ना कि हम दुखी हो जाते हैं, और हमारा ब्रेन उसी तरह ट्रेन हो चुका है कि क्या कम है, हम उसी को सबसे ज्यादा देखते हैं। दोस्तों, आप देखिएगा, घर में खाना बना होता है तो कभी कभी ऐसा होता है कि उसमें नमक नहीं होता है, या कोई खाने के टेस्ट में थोड़ा आगे पीछे होता है। कितना भी अच्छा सब कुछ बना है, पर वो एक चीज जो कमी है ना, हमें सबसे ज्यादा वो दिखाई देती है। उसी तरह बिजनेस में, जॉब में, हमारी हेल्थ में, पूरा बॉडी हेल्दी है पर थोड़ा सा पैर में दर्द है, तो बार बार दिमाग वहीं जाता है कि यार आज ये पैर में दर्द क्यों है। हमारा माइंड इस तरह वायर्ड हुआ है, हमारा माइंड इस तरह काम करता है, क्योंकि हमने जन्म से ही उसको, और हमारे एंसेस्टर से ये इसी तरह प्रैक्टिस हुआ है। बट अगर हम रोज ग्रेटिट्यूड को हमारा हमारा मेडिसिन बना ले, तो हम इस सिंड्रोम से बाहर निकल सकते हैं। सो डेली ग्रेटिट्यूड, ये मेरी लाइफ में इसने मिरेकल का काम किया। और ये करता क्या है, जब आप ग्रेटिट्यूड में होते हो कि आपने पूरा स्विमिंग पूल देखा, तो आप वो मिसिंग टाइल्स के बदले आपको वहां अच्छी चीजें दिखने लगेगी, जब आप अपने माइंड को ग्रेटिट्यूड में रिवायर करने लगोगे। सो डेली ग्रेटिट्यूड इज द बेस्ट मेडिसिन फॉर फियर। ग्रेटिट्यूड क्या है? ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड और कुछ नहीं है, बट जो चीज ऊपर वाले ने हमें दी है, हम उसके लिए थैंकफुल हो। जैसे कि एग्जांपल देती हूँ, इवन इंडियन कल्चर में पहले पहले के टाइम में, जब जब हमारे पेरेंट्स या हमारे दादा दादी, नाना नानी खाना खाने बैठते थे, थाली जब परोसी होती थी, वो सबसे पहले, आज भी बहुत सारे लोग करते हैं, सबसे पहले वो थाली को नमस्कार करते हैं, मंत्रास बोलते हैं, थैंक यू। वो एक तरह का ग्रेटिट्यूड है अन्न देव को, और उसके बाद वो अपना खाना शुरू करते हैं। आज कैसा हो गया है, आज हमारे पास उतना वक्त ही नहीं है, हमें लगता है हमारे पास टाइम ही नहीं है, हम सबसे ज्यादा बिजी है, तो हम धड़ाधड़ खाते हैं। या फिर मुंबई में वड़ा पाव, या कहीं पे और बर्गर, कहीं पे और, जो फटाफट खड़े खड़े होके हम खाते हैं और हम भागते हैं। और उसी की वजह से हमारे बॉडी में वो चीजों को पचने के लिए भी बहुत देर लगती है। दोस्तों, डेली ग्रेटिट्यूड जो है ना, वो आपकी लाइफ में एक मिरेकल का काम करता है। और ग्रेटिट्यूड में जब आप रहना पसंद करते हो या रहते हो ना, तो आपको सब अच्छी चीजें दिखना शुरू होती है, डर आपसे दूर दूर भाग जाता है। और आप जो है ना, वो ग्रेटिट्यूड को, एक कहते हैं ना कि लोगों के हिसाब से आप दुनिया को देखना बंद कर देते हैं। आप आप वर्ल्ड को जो जैसा है ना, वैसा देखना शुरू करते हैं। आज से कोशिश करके देखिएगा कि जब भी खाना खाते हो, तो सबसे पहले मन में बोलिए, थैंक यू सो मच भगवान कि मुझे इतना, जो भी आप, मैं भगवान, या आप कोई भी नाम, यूनिवर्स बोल सकते हैं, एनर्जी बोल सकते हैं, खुदा, गॉड, एनीवन, कोई भी, थैंक यू मुझे खाना मिला, मन में बोलिए और दिल से, फीलिंग के साथ। थैंक यू उस हाथों को जिसने इस अनाज को कहीं ना कहीं पे, वो फार्मर्स को जिसने इसको उगाया, जिसकी वजह से ये अनाज बना। थैंक यू उस धरती माँ को जहाँ पे ये क्रॉप, ये अनाज बना। और जब आप ये सब, 1 मिनट लगता है, दिल से थैंक यू कहते हैं। और फिर जब आप खाना खाते हैं, जब आप चबाते हैं, तो आप जब चबाते हैं तभी भी जब आप अगर थैंक यू कहते हैं, थैंक यू मैं इसे खा पा रहा हूं। कितने लोग दुनिया में ऐसे हैं जिनके पास बहुत सारा खाना है, पर वो खा नहीं पा रहे हैं, मे बी कोई ना कोई इश्यू की वजह से। और जब आप ये करते हैं, आपकी और ज्यादा सलाइवा आपके आपके माउथ के अंदर आती है, और ये पाचन क्रिया को और बेटर बनाती है। सो ग्रेट, हर चीज में, लाइफ में, हर चीज में, हर रिलेशन में, एवरीवेयर, अगर आप ग्रेटिट्यूड में रहते हैं, अगर आप ग्रेटफुल होते हैं,
जो जो चीजें मिली है, लाइक ये ब्रेथ, किसको मालूम मेरी नेक्स्ट ब्रेथ ना चले, ये ब्रेथ चल रही है, थैंक यू। सुबह उठते ही पैर जब आप रखते हैं आपके बेड के नीचे, तो पैर रखते ही जैसे वो जमीन पे छूते हैं, आपके अंदर आना चाहिए, मेरे अंदर आता है, थैंक यू गॉड कि मैं आज की सुबह देख पा रही हूँ। सो आप जितने ग्रेटफुल और ग्रेटिट्यूड में रहोगे, ये आपकी लाइफ को बेटर बनाता है और आप और ज्यादा हैप्पीनेस फील करते हो। डर आपसे दूर भागने लगता है, हैप्पी केमिकल आपके बॉडी में और ज्यादा बढ़ने लगता है, और आप एक चीजों को डिफरेंट तरीके से देखने लगते हो। इसके लिए आप एक छोटा सा ये जो एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। 10 ब्लेसिंग्स जो भी अगले दिन हुआ है, यानी कि आज है संडे, तो आज आप सैटरडे को आपके साथ जो जो चीजें हुई है, उसमें से जो भी 10 चीजें अच्छी हुई है, लिखिए उसके बारे में, राइट डाउन 10 ब्लेसिंग्स। उसको नोटिस करिए और लिखिए कि कौन सी चीजें ऐसी हुई है जिसके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ। मे बी जैसे मैं अपने बारे में बताऊं, तो कल के दिन में, कल रात को मैंने अपने पेरेंट्स के साथ, अपने भाई बहन के साथ एक बहुत अच्छा डिनर किया। सो आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट। आई एम ग्रेटफुल कि कल के दिन में कुछ ऐसी चीजें हुई जिसकी वजह से जो जो हमने अपने गोल्स बनाए हैं उसके हम और ज्यादा करीब आए। तो ऐसी चीजें, मे बी किसी के साथ आपने फोन पे बात की और आपको अच्छा फील हुआ, मे बी आपने बहुत टेस्टी खाना खाया, छोटी छोटी चीजें। जब आप इसे लिखना रोज शुरू करोगे, 10 चीजें एवरीडे मॉर्निंग, 10 जनरल बनानी है, एक मॉर्निंग की बुक बनानी है, और उस बुक में जब आप ये लिखना शुरू करते हैं, आपके बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा चेंज आने लगता है, और ग्रेटिट्यूड का मसल जो है ना, वो डेवलप होने लगता है। फिर आप कहीं जाओगे ना, तो वो मिसिंग टाइल नहीं देखोगे, बट आप अच्छी चीजें देखना शुरू करोगे। वो होता है ना, बहुत सारे लोग शादी में जाते हैं तो देखते हैं, अरे यार ये देख कैसी दिखती है, इसको तो बोलना नहीं आता है, इसका ऐसा है। उसके बदले आप ये देखना शुरू करोगे, वाह यार, लुक एट हर, कहाँ थी और आज कहाँ पे पहुंची है। आप लोगों में अच्छी चीजें देखना शुरू करोगे। और जितने लोग खुश होते हैं ना, वो ज्यादातर इसीलिए खुश होते हैं क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ के प्रति ग्रेटफुल है। अगर आप अपनी हेल्थ के लिए ग्रेटफुल होने लगते हैं, तो आपकी हेल्थ बेटर होने लगती है। अगर आप अपने फूड के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने कलीग्स के लिए, आप हर चीज, जो भी चीज आपको हैप्पीनेस देती है, जो भी चीज आपकी लाइफ में अच्छी होती है, जब अगर आप उसे ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं, तो ऊपर वाला ऐसी चीजें और ज्यादा भर भर के आपको देता है। क्यों? क्योंकि आपका वाइब्रेशन जो है वो बेटर होने लगता है। और जब आपका वाइब्रेशन, वो लोग आजकल कहते हैं ना, अबंडेंस अबंडेंस अबंडेंस, अबंडेंस तभी आपकी लाइफ में आती है जब आप उस फ्रीक्वेंसी में आते हैं, अबंडेंस की फ्रीक्वेंसी में आते हैं, जब आप ग्रेटफुल होने की फ्रीक्वेंसी में आते हैं, जब आप उस लेवल में आते हैं ना, तो आप उसी तरह की चीजें अपनी तरफ और ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं, और ये आपकी लाइफ को और ज्यादा बेटर बनाती है। इन मेनी वेज our daily choices are a result of deepest beliefs. ऑन अ एवरेज डे 45% ऑफ चॉइसेस जो जो होती है ना, वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड करता है। जैसे कि एग्जांपल देना चाहूंगी आपको, कि दिन में हम जितनी भी अपने आप से बातें करते हैं, उसमें ज्यादातर बातें हम खुद से नेगेटिव करते हैं। ऑब्जर्व करना शुरू करिएगा आज से, एंड चेक करिएगा कि अगर आपका सुबह जैसे ही शुरुआत हुआ है, अगर सुबह सही नहीं है, कुछ चीजें बेटर नहीं हुई है आपकी लाइफ के अंदर, अगर कुछ चीजों में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है, सुबह से ही कुछ स्ट्रेसफुल फोन आ गए हैं आपको, और आपने शुरुआत ही वहां से की है, पूरा दिन आपका कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ चलता रहता है। कुछ चीजें हमें आदत पड़ चुकी है हमारे खुद के साथ बातें करने की, जो कहते हैं सेल्फ टॉक, जो एक बहुत बड़ा काम करता है हमारी सक्सेस के लिए। सो ये जो हमारी बिलीफ्स है ना, ये बिलीफ ही ज्यादातर थोड़ी हमारे माइंड को चलाती रहती है। और अगर आप मॉर्निंग रिचुअल ठीक से करते हैं और अपने माइंड को सुबह सुबह रिवायर करते हैं, तो पूरा दिन
आपका माइंड आपको कंट्रोल नहीं करता है, आप अपने माइंड की लगाम खुद को हाथ में लेके कंट्रोल करते हो। जब वो ज्यादा चटर 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 करता है तो आपको मालूम है उसे चुप कहाँ करवाना है, आपको मालूम है कि किस तरह कौन सी चीज में और कहाँ पे, क्योंकि आप अवेयरनेस में रहना शुरू कर देते हो। आप सुबह उठ के मेडिटेशन करते हो, विजुलाइज करते हो, अफर्मेशन जब करते हो तो आप खुद एक कहते हैं ना काम और ऑब्जर्वेशन मोड में रहना शुरू करते हो, आप अवेयरनेस में रहते हो और जिससे आप अपने माइंड को कंट्रोल करना सीखते हो। और वो कहते हैं ना कि जो अपने दिमाग को कंट्रोल कर सकता है ना वो हर चीज को कंट्रोल कर सकता है। अगर आपने ये सीख लिया ना कि इसकी लगाम को कैसे हाथ में पकड़ना है, क्योंकि ये हमें नचाता है भाई, पूरा दिन नचाता है। कितनी भी कोई चीज अच्छी है ना सामने, बट अगर इसने हमें बार बार कहना शुरू कर दिया ना, या हमने अंदर सेल्फ टॉक शुरू कर दी, यार मेरे साथ कुछ सही हो ही नहीं रहा है, हमारे मेरे साथ कुछ सही हो ही नहीं रहा है। आप अब करके देखिएगा, घर से निकलने के टाइम 25-50 बार बोलिएगा, यार आज ठोकर ना लग जाए, आज मुझे कुछ लग ना जाए, आज मुझे सॉरी, मुझे ज्यादा नहीं बोलना है, बट इफ यू ट्राई दिस, अगर आपको फेथ नहीं है तो इस बात पे ट्राई करके देखिए, देखिएगा कोई ना कोई चीज ऐसी जरूर होगी, क्योंकि आपने उसे अपने वाइब्रेशन से अट्रैक्ट की है। पर वही सुबह उठ के आप अफर्मेशंस करते हो, आप पॉजिटिव पूरे दिन को पॉजिटिव विजुलाइज करते हो, आप मेडिटेशन करते हो, अपने दिमाग को शांत करते हो, उसे सुनते हो। और जब आप उसे सुनते हो, उसे शांत करते हो, तो आपको पूरा दिन किस तरह अपने दिमाग को कंट्रोल करना है ना, उसका धीरे 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 करके तरीका आ जाता है। बट मेरी बात खास ध्यान में रखिएगा कि ये चीजें रोज करनी जरूरी है। आप एक दिन करोगे जिससे आपकी लाइफ में चेंज नहीं आएगा। मैं मेडिटेशन समझ लीजिए आखिरी करीबन 9 से 10 साल से रेगुलर कर रही हूँ। एंड नाउ लाइक मेडिटेशन इज लाइक, मेरे को खाना नहीं मिलेगा तो चलेगा पर मुझे मेडिटेशन चाहिए होता है। क्यों? क्योंकि वो मेरे दिमाग को खाना देता है। आप जितना बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं, जितनी बड़ी आप सक्सेस चाहते हो, उतना ही आपका दिमाग का काम और ज्यादा बढ़ जाता है। और तब दिमाग से नए आइडियाज आना बंद हो जाते हैं। अगर आप दिन भर स्ट्रेस में रहते हो, नेगेटिव बातें करते हो, आपकी क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है। बट अगर आप मेडिटेशन करते हैं, विजुलाइज करते हैं, अफर्मेशन करते हैं, ग्रेटिट्यूड मोड में रहते हैं, तो आपका माइंड शांत होता है और शांत माइंड में से ही नए नए आइडियाज जन्म लेते हैं। आप क्रिएटिव होते हैं, आप पॉजिटिव होते हैं और आप हर डील को क्लोज करने के लिए सक्षम बनते हैं। सो ये बहुत जरूरी है हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीवायर करें सुबह के 1 घंटे के अंदर। जीनियस इज अबाउट योर रिचुअल्स, हैबिट्स एंड रूटीन। जीनियस जो होते हैं ना, जीनियस कौन होता है? जीनियस कोई ऊपर वाला नहीं भेजता है। जीनियस जीनियस वो होता है जो अपने रिचुअल पे, अपने हैबिट पे और अपने रूटीन पे काम करता है। ऊपर वाला अगर आपको जीनियस बना के भी भेजता है ना, पर अगर आप अपने आप को प्रॉपर बेटर नहीं बनाते हैं तो वो आपकी जो कहते हैं स्मार्टनेस है, या जो ऊपर वाले ने आपको जो भी IQ EQ जो भी दिया है, वो आप धीरे धीरे कम भी कर सकते हैं अगर आपने अपने आप को रीवायर नहीं किया। तो इट टेक 66 डेज। ये मैंने रॉबिन शर्मा जी से सीखा है कि 66 डेज आपको लगते हैं आपकी हैबिट को बेटर बनाने के लिए। 3 लोगों ने मुझे बहुत बड़ी मदद की है मेरे मॉर्निंग रिचुअल को बेटर बनाने के लिए, जिसमें एक रॉबिन शर्मा जी आते हैं, देन वन इज जो विटाले, और एक जो ऑथर है जिन्होंने मुझे बहुत ज्यादा हेल्प की है। ये 3 जो ऑथर है उनसे मैंने बहुत सारी चीजें सीखी, उनके मैंने कोर्सेस किए, मैंने उनके ऑफलाइन जो 3-3 4-4 दिन के वर्कशॉप थे वो अटेंड किए, और बाद में इसको इम्प्लीमेंट किया, तब लाइफ में चेंज आने लगा। शुरुआत में ये बहुत हार्ड लगता है। जब आप मिड में जाते हो, यानी कि शुरुआत के 30 डेज या आप ले लो कि 20 डेज, आपको बहुत हार्ड लगेगा, यार सुबह क्यों उठना है, क्यों मुझे सुबह उठना है, सुबह ही क्यों, मैं रात को भी तो कर सकता हूँ, मैं दोपहर को भी तो कर सकती हूँ। बट अगर आप अपने आप को सुबह के 20-25 दिन, कुछ भी
हो जाए, बस मुझे उठना है। फिर जो दिन आएंगे ना वो थोड़े से मैसी होंगे, वो गड़बड़ वाले होंगे, कंफ्यूजन वाले होंगे, करूं ना करूं, क्या फायदा हुआ, अभी तक तो कोई फायदा नहीं हुआ है, छोड़ देता हूँ, कुछ नहीं, ये लड़ाइयां दिमाग में लड़नी शुरू होंगी। बट तो भी आप टिके रहे तो एंड जो होगा ना वो बहुत ब्यूटीफुल होता है। और ये 66 डेज की एक्सरसाइज मैंने रेगुलर जब प्रॉपर की तो धीरे धीरे ये मेरी हैबिट बन गई। आप जब इसको रेगुलर करते हो, शुरू में डिफिकल्ट होगा, बट अगर आप इसे रेगुलर करते हो तो ये आपकी एक लाइफस्टाइल बन जाती है। ये अपने आप होने लगता है, फिर जरूरत नहीं होती है उसको याद करके करने की, ये एक आपका नेचर बन जाता है। द सीक्रेट ऑफ iconic performer is not willpower, it's the installation of proper habits। जो बड़े बड़े लीडर्स है वर्ल्ड के, वो इसलिए लीडर या बहुत सक्सेसफुल नहीं है क्योंकि वो आइकॉनिक है या उनमें कुछ खास ऐसी अलग चीज है, बट वो अपनी हैबिट्स को इन्होंने इतना प्रॉपर किया है जिससे उन्होंने अपने दिमाग को और अपने बॉडी को अपने कंट्रोल में रखा है। सिचुएशन के हिसाब से वो नहीं घूमते हैं, वो अपने हिसाब से सिचुएशन को घुमाते हैं। वो अपने विल पावर से क्योंकि उनकी हैबिट और विल पावर से इन्होंने अपनी हैबिट को डाला अपने बॉडी के अंदर और बाद में ये हैबिट ने इनको बहुत ज्यादा सक्सेसफुल बनाया। सो दैट यू कैन ट्राई इंस्टॉलिंग द रूटीन। आप सुबह 5 बजे इज द बेस्ट गेम चेंजर फॉर यू, बट आई नो बहुत लोगों को लेट होता है सोने में। सो कम से कम 6 से 7 घंटा नींद होनी भी बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। आप 6 बजे भी शुरू करें, नो प्रॉब्लम। मैं तो कहती हूँ 7 o'clock करोगे तो भी चलेगा, बट 1 घंटा आप अपने काम पे लगने वाले हो, रूटीन पे लगोगे, आपको मीटिंग ऑफिस के लिए निकलना है, ब्रेकफास्ट करना है, वो सब करने के पहले 1 घंटा आपको अपने आप को देना है जो आपके सुबह की शुरुआत करेगा। ओके, तो आपको लगता है कि आपका ऑफिस का टाइम 10 o'clock है, आप 9 बजे घर से निकलोगे तो चलेगा, 8 to 9 आपको अपना बाकी का काम करने के लिए काफी है, तो आप 7 to 8 का करिए, कोई इश्यू नहीं है। शुरुआत करिए, शुरुआत करनी जरूरी है, बट 7 से लेट नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसके बाद पूरी दुनिया जग गई होती है, फोन चलने शुरू हो जाते हैं, आवाजें आनी शुरू हो जाती है, तो आप अपने आप को बेटर वक्त नहीं दे सकते हो। बट अगर आप मैंने शुरुआत की थी, जेन्युइनली मैं आपसे बात कर रही हूँ, 7 o'clock से धीरे धीरे ये 6 बजे हुआ और आज कल मैं 5 बजे या 6 बजे रेगुलर उठ जाती हूँ, यानी लिटरली अपने आप उठ जाती हूँ, चाहे मैं कितने भी बजे क्यों ना सोई हूँ, क्योंकि ये मेरी एक हैबिट बन चुकी है। सो आपका आपका जो आपकी जो लाइफ है ना, वो आपके में, वो कहते हैं ना, एक एक कण से ये दुनिया बनी है, उसी तरह हमारी छोटी छोटी हैबिट्स से हमारा पूरा दिन, पूरा महीना और पूरा साल बनता है। तो छोटी छोटी चीजें आपको अपने अंदर चेंज करनी है, जिसमें सबसे पहले आज आप जो भी टाइम पे उठते हो उससे 1 घंटा पहले उठना शुरू करिए। अपने मॉर्निंग को 5 बजे, 6 बजे या 7 बजे, और मैं बताऊं आपको, ये करके देखिए, 66 डेज ये करके देखिए, देखिए किस तरह लाइफ में बदलाव आता है। जो चीजों के पीछे आप भागते थे ना, चीजें वो आपके पीछे भागने लगेगी। जो चीजों के लिए आपको लगता था मालूम नहीं ये मुझसे होगा कि नहीं, आप अपने आप अंदर से आपके अंदर वो शक्ति आ जाएगी कि आप उसको आराम से कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपने अपने मॉर्निंग को बेटर बनाना शुरू किया, कुछ ऐसी हैबिट्स अपने अंदर डालनी शुरू की जो आपके माइंड को और आपके बॉडी को प्रॉपर वे से कंट्रोल करती है। सो ये क्या क्या आपको फायदा देती है, हम ये बात करते हैं। ये आपके माइंड को एनरिच करती है, फीड योर फिजिकल, यानी ये आपकी फिजिकल लाइफ को बेटर बनाती है, ये आपकी आपकी इमोशंस को बेटर बनाती है। बहुत सारी बात हम गलत गलत डिसीजन लेते हैं बिकॉज ऑफ अवर इमोशंस। बहुत बार हम अपने इमोशंस की वजह से हम बहुत सारे गलत डिसीजन ले लेते हैं। सो जब आप मॉर्निंग अपने माइंड को कंट्रोल करना सीख जाते हैं ना, तो अपने इमोशंस को भी कंट्रोल करना सीख जाते हैं। इस तरह आप अपनी लाइफ का कंट्रोल आप अपने खुद के हाथ में लेते हैं।
स्ट्रेस से ये आपके आपके अपने आप को बेटर बनाता है। देन और भी, यानी आप देखोगे कि आप और ज्यादा हेल्दी फील करने लगते हो। और इसमें अगेन मैंने ये भी रॉबिन शर्मा से सीखा है, 20-20-20 का फॉर्मूला, क्योंकि पहले मैं जब करती थी ना, तो वो चीजें कौन से उसमें जानी चाहिए वो मुझे नहीं समझ में आता था, तो कभी कोई चीज में ज्यादा वक्त चला जाता था। तो धीरे धीरे मैंने जब रॉबिन शर्मा जी की एक वर्कशॉप को अटेंड किया, जिसमें से मैंने ये सीखा, 20-20-20 फॉर्मूला से आप शुरुआत करिए। यानी 1 घंटा है आपके पास, 60 मिनट है। पहली 20 मिनट, दूसरी 20 मिनट और तीसरी 20 मिनट। पहली 20 मिनट्स आप दोगे अपने अपने आप को, बॉडी को मूव करने के अंदर, क्योंकि उठने के बाद जब आप एक्सरसाइज करते हैं तुरंत आप थोड़ा सा मूवमेंट करते हैं, वॉक करते हैं, तो ये आपके बॉडी के अंदर एक हैप्पी केमिकल्स या डोपामाइंस को और बेटर बनाता है, जिससे मेडिटेशन के अंदर आपको ज्यादा फायदा होता है। सो 20-20-20 फॉर्मूला के ऊपर मैंने काम किया और वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहली 20 मिनट एक्सरसाइज, मूवमेंट। सो मूवमेंट में मैंने बहुत सारी चीजों को मिक्स किया। जैसे मैं अगर वॉक करती हूँ, तो वॉक के साथ साथ मैं अफर्मेशन अपने अंदर बोलती हूँ। ये मैं एक्यूप्रेशर, ये मैं यूज करती हूँ। एवरी डे, इन एवरी वे, आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर। यानी मैं वॉक करती हूँ और साथ में ये अपने अंदर बोलते बोलते चलती हूँ। एवरी डे इन एवरी वे, आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर। एवरी डे इन एवरी वे, आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर। और कोई अफर्मेशन जो आपको पसंद है, आपको जो अच्छी लगती है, वो अफर्मेशन आप यूज कर सकते हैं। बट ये आपके फियर को दूर भगाने लगेगा धीरे धीरे। उसके साथ साथ आपके स्ट्रेस को खत्म करेगा। जैसे वॉक करोगे ना, आप देखना, ये इवन दिन में भी मैं ट्राई करती हूँ कि जब भी मुझे लगे ना कोई बहुत स्ट्रेसफुल फोन आ गया है या कुछ चीजें जो मुझे स्ट्रेस दे रही है, तो मैं खड़ी होके थोड़ा सा मूवमेंट कर लेती हूँ, थोड़ा ब्रीद कर लेती हूँ, अनुलोम विलोम कर लेती हूँ। तुरंत ही मेरे अंदर, बॉडी के अंदर और माइंड के अंदर मुझे चेंज दिखाई देता है। तो ये आपके फियर को दूर करेगा, स्ट्रेस को दूर करेगा, फोकस बढ़ाएगा आपको, और ये आपको और और बेटर इंसान बनाएगा। आप ये कोशिश कर सकते हैं कि चलते चलते एक्यूप्रेशर अगर आप करते हैं, ये एवरी डे इन एवरी वे, आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर। इवन आप ब्रीदिंग करते करते, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की ब्रीदिंग करते करते भी वॉक कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, जिम या फिर वॉट एवर एक्सरसाइज, मिनिमम 20 मिनट्स। अगर आप मैक्स ज्यादा भी करो, नो प्रॉब्लम, बट 20 मिनट आपको मिनिमम मूवमेंट करना है। दूसरी 20 मिनट्स है जो अभी आप पहले आपने अपने बॉडी को दिया, अभी आप अपने माइंड को दोगे। तो नेक्स्ट 20 मिनट्स में क्या करना है, जनरली। सो आपको कम से कम रोज 10 मिनट, किस चीज के लिए आप ग्रेटफुल हो, कल क्या क्या हुआ जिससे आप ग्रेटफुल रहे, राइट डाउन दैट। ये आपके बॉडी में ये आपके बॉडी के अंदर एक बहुत हैप्पीनेस वाला, एक कहते हैं ना कि हैप्पीनेस वाला, क्या कह सकते हैं उसको, या मैं कहती हूँ डोपामाइन आपका बढ़ाता है। उसके साथ साथ जो स्ट्रेस से बहुत सारे लोगों को आजकल डिप्रेशन आने लगता है, तो ये आपके डिप्रेशन को दूर कर देता है। मैं अपनी जनरल में और एक चीज लिखती हूँ कि अगर कोई चीजें मेरे साथ ठीक नहीं हुई है, तो किसी और को कहने के बदले मैं उसे जनरल में लिखती हूँ। मैं जनरल, मेरी बुक के साथ, मेरी बुक ऐसी कम से कम 50-100 बुक होंगी जो मैंने लिखी हुई है, क्योंकि मैं जब इसमें लिखती हूँ, मैं रिलीज करती हूँ मेरे वो ब्लॉक को, मेरी वो नेगेटिविटी को, और मैं सब चीजें बता देती हूँ मेरी जनरल को। क्योंकि जब आप लोगों को बताते हो, तो कोई लोग ऐसे होंगे जो आपके खुद के हैं, जो आपको सही एडवाइस देंगे, बट बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आपको समझ नहीं पाएंगे। मैं कोई चीज के लिए प्रीजज या नेगेटिव आपको कहना नहीं चाहती हूँ, बट जनरल को अगर आप अपनी बेस्ट फ्रेंड बना देते हो ना, तो ये आपका बहुत लॉयल फ्रेंड बन जाता है। ये आपकी हर बात सुनता है, और जैसे ही इसमें लिखते हो ना, हर चीज रिलीज हो जाती है। आप बहुत काम फील करने लगते हो, आप बहुत स्ट्रेस फ्री फील करने लगते हो, और ये आपकी रिएक्टिविटी को कम कर देता है। जैसे होता है ना कि कभी कभी छोटी छोटी चीज में हम रिएक्ट हो जाते हैं, हमें गुस्सा आ जाता है, हम कुछ ऐसी चीजें बोल जाते हैं, बाद में हमें पछतावा होता है। बट अगर आप
लिखना शुरू करते हैं और मेडिटेशन करना शुरू करते हैं, ग्रेटिट्यूड में रहना शुरू करते हैं, 20 मिनट अगर आप अपने माइंड को देते हैं तो ये आपको रिएक्टिविटी में भी कम करता है। दो तीन और अफर्मेशन मैं आपको बताना चाहूंगी। मैं अपने इंस्टाग्राम पेज पे एवरीडे मॉर्निंग एक अफर्मेशन डालती हूँ, आप चाहे तो वो उसमें देख सकते हैं। इवन न्यू युग में भी बहुत अच्छे अच्छे अफर्मेशन होते हैं, आप उसमें भी कोई जो भी अफर्मेशन आपको अच्छी लगे आप ले सकते हैं। अबंडेंस के लिए 3 अफर्मेशन जो मैं रोज करती हूँ वो मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आप चाहें तो इसे लिख सकते हैं। आई एम ग्रेटफुल फॉर अबंडेंस दैट सराउंड्स मी। मैं ग्रेटफुल हूँ उस अबंडेंस के लिए जो मेरे सराउंड में है। यानी इससे आप ग्रेटफुलनेस भी करते हैं और अबंडेंस भी फील करते हैं, तो आपका आपका जो कहते हैं ना कि अट्रैक्शन है, अच्छी चीजों को अट्रैक्ट करने का पावर वो और ज्यादा बढ़ता है। आई एम ग्रेटफुल फॉर द अबंडेंस दैट फ्लोज इनटू माय लाइफ। मैं ग्रेटफुल हूँ उस अबंडेंस के लिए जो मेरी लाइफ में फ्लो हो रहा है। आई एम ग्रेटफुल फॉर ऑल द ब्लेसिंग्स दैट यूनिवर्स हैज टू ऑफर। मैं ग्रेटफुल हूं हर वो ब्लेसिंग के लिए जो यूनिवर्स मुझे ऑफर कर रहा है। सो ये भी आप एवरी डे कोई भी अफर्मेशन जो आपको ठीक लगती है, आप आप जिससे कनेक्ट होते हैं, जैसे कुछ अफर्मेशन है जो मैं रोज बोलती हूँ, एवरी डे इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर। मिरर में जब मैं खुद तैयार होती हूँ मेरे अंदर ये अफर्मेशन चलती रहती है। मिरर में देख के मैं अपने आप को कहती हूँ लव यू दीपल, यू आर सो ब्यूटीफुल। मैं अपने आप को रोज मिरर में ये कहती हूँ। उसके साथ साथ मैं कहती हूँ एवरी डे आई एम डिवाइन, मैं डिवाइन हूँ। एंड एवरी टाइम मैं मैं मदर गॉडेस में बहुत बिलीव करती हूँ, तो मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि माँ हमेशा मेरे साथ है, हर पल मेरे साथ है और वो मुझे शक्ति दे रही है। सो जो भी अफर्मेशन आपको कनेक्ट करती है आप उसे अपने अंदर बोलना शुरू करिए। दिन में सुबह सुबह लिखना शुरू करिए, ये भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो 20 मिनट आप दोगे प्रेयर में, ग्रेटफुलनेस या ग्रेटिट्यूड में, अफर्मेशन, मेडिटेशन, जनरल। मेरा 20 मिनट में नहीं होता है, ये होने में मेरे को वक्त लगता है, बट आप शुरुआत कर सकते हो 20 मिनट से, क्योंकि 1 घंटा से शुरुआत करिए फिर आप इसको बढ़ा सकते हैं। लास्ट 20 मिनट कुछ सीखने में लगाइए। कॉलेज की पढ़ाई के बाद हमें लगता है हमने तो सब पढ़ाई कर ली, बट दोस्तों मुझे बताइए ना, कॉलेज में किसी ने सिखाया सक्सेसफुल कैसे बना जाता है? कॉलेज में किसी ने सिखाया आपको पैसे कैसे कमाए जाते हैं? कॉलेज में किसी ने सिखाया कि माइंड सेट सही कैसे रखा जाता है? नहीं ना। पूरी लाइफ एक लर्निंग का मैदान है, लर्निंग है, हर मोमेंट सीखना जरूरी है, अपने आप को बेटर बनाना जरूरी है। और न्यू युग भी वही काम कर रहा है, जहां पे वो एक मिशन के साथ आया है कि किस तरह हम ज्यादा से ज्यादा लोगों की जिंदगी में एक पॉजिटिव चेंज लेके आए। आप सुबह 20 मिनट अपने आप को बेटर बनाने में, इनर ग्रोथ, अपने आप को बेटर बनाने में दे सकते हैं, जिसमें नेटफ्लिक्स और ये सब देख के कुछ नहीं होता है दोस्तों। उससे अच्छा है कोई पॉजिटिव डॉक्यूमेंट्रीज देखिए, वीडियो कोर्सेज करिए। ये कोर्सेज आपको बहुत चीजें सिखाएगा। मुझे वीडियो कोर्सेज ने बहुत कुछ सिखाया है, क्योंकि कुछ कोर्सेज ऐसे होते हैं, कुछ वर्कशॉप ऐसे होते हैं जो आप फिजिकल अटेंड कर सकते हो, कुछ होता है जो आप फिजिकल अटेंड नहीं कर सकते हो। और बिलीव मी, आप एक ज्वेलरी खरीदने में जो इन्वेस्टमेंट करते हो ना, वो इन्वेस्टमेंट उतना रिटर्न आपको नहीं देगा जितना रिटर्न जो आप चीजों को सीखोगे ना उससे आपको मिलेगा। तो कभी भी सीखने के लिए आपको 1000, 2000, 5000 खर्चा करना पड़े तो कभी उसके बारे में सोचना मत, क्योंकि वो आपकी लाइफ को पूरी तरह बदल के रख देगा। ये आप बुक रीड करिए, अच्छी अच्छी बुक खरीदिए, उसमें भी कभी भी आप ये मत सोचिए कि ये 200 खर्चा कर लिया, 500 मैंने एक्सपेंस। नहीं, कभी भी सीखने के लिए कभी भी कैलकुलेट मत करिए। मुझे याद है जब एक टाइम मेरा ऐसा वक्त था कि जब बहुत बहुत डिफिकल्ट वक्त था मेरी लाइफ में, तभी भी मेरे पास जितने भी पैसे होते थे ना मैं बुक खरीदती थी। पहले मुझे पढ़ना जरा भी अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि मैंने गुजराती मीडियम से पढ़ाई की है।
सो जब मैं मुंबई आई तो मुझे लगता था कि यहाँ तो हिंदी इंग्लिश और यही भाषाएं चलती है, गुजराती में पढ़ना मुझे जरा भी अच्छा नहीं लगता था। मैंने अपने आप को चेंज करना शुरू किया। मेरे हस्बैंड बहुत बुक्स पढ़ते थे, मुझे हमेशा कहते थे दीपल थोड़ा बुक पढ़ो, तुम बुक पढ़ोगी तो पूरे वर्ल्ड को तुम अपने बुक के थ्रू घूम के आ सकती हो। पर मुझे उनकी बात ठीक नहीं लगती थी। जैसे ही बुक खोलती थी मुझे नींद आ जाती थी और मैं सो जाती थी। और आज का दिन ऐसा है कि मुझे दो से तीन बुक मैं एक साथ पढ़ती हूँ। एक सेल्फ डेवलपमेंट की होती है, एक बुक स्पिरिचुअल होती है, और यानी मुझे लगता है कि जैसे वो मेरा वर्ल्ड है। सो बुक के बिना मुझे चलता नहीं है, एंड थैंक गॉड। और मैं इंग्लिश बुकें पढ़ती हूँ, और इतनी बड़ी बड़ी मोटी मोटी बुक मैं पढ़ लेती हूँ। मुझे थोड़ी देर लगती है समझने के लिए, बट इट्स टोटली ओके। मुझे प्राउड है अपने आप पे कि मैं गुजराती मीडियम में पढ़ के भी आज मैं बड़ी बड़ी बुक्स पढ़ सकती हूँ, और इंग्लिश में मैं मीटिंग्स कर सकती हूँ, लोगों के साथ बात कर सकती हूँ। मैंने अपने आप में ये डेवलपमेंट लाया, ये कॉन्फिडेंस आया, क्योंकि मैंने अपने आप को बदलना शुरू किया। मुझे मदद की, अच्छी अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज पढ़ देखिए, बहुत सारे लोगों की लाइफ स्टोरीज होती है, उसे देखिए, वीडियो कोर्सेज देखिए आप। यूट्यूब में अगर आप जाते हैं तो यूट्यूब में भी वहां गुम मत जाइए, रील मत देखिए उतना। इंस्टाग्राम के अंदर एक आप एक लगा सकते हैं कि अगर आपने 10 सेकंड या 20 सेकंड से या 30 सेकंड से, मे बी 1 मिनट से ज्यादा अगर आपने इंस्टाग्राम को देखा, तो वहां से मैसेज आ जाता है कि आपका टाइम अप हो गया है। सो अपने माइंड को आप अपने छोटी छोटी चीजों में बदलाव लाइए, और देखिए लाइफ कितनी ब्यूटीफुल होने लगती है। आपकी फैमिली लाइफ बेटर होने लगेगी, आपके रिलेशनशिप बेटर होने लगेंगे, बहुत लॉयल और अच्छे फ्रेंड्स आपकी जिंदगी में आने लगेंगे। और इन सब के पीछे कोई मैजिक क्या है मालूम है? मैजिक सिर्फ यही है कि आपने अपने वाइब्रेशन को बेटर बनाया, आपने अपने आप को अपलिफ्ट किया। और जैसे जैसे आप अपने आप को अपलिफ्ट करते हैं, अपलिफ्ट वाले लोग आपकी लाइफ में और ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। अपलिफ्ट वाली और चीजें, सक्सेस आपकी लाइफ में और ज्यादा अट्रैक्ट होती है। तो आपको अपने आप को अपलिफ्ट करना बहुत जरूरी है। ये आपके ब्रेन सेल को बेटर बनाता है। स्ट्रेस एंड डिप्रेशन आपसे कोसों दूर भाग जाते हैं अगर आप मॉर्निंग रिचुअल रेगुलर करते हो तो। ये आपकी मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाता है, ये आपके बॉडी के अंदर भी उस तरह हार्मोन को चेंज करता है, जिससे आप और ज्यादा हेल्दी, और आपकी एज आपके बॉडी से कम होती जाती है। इस तरह ये आपको चेंज करता है दोस्तों। इसमें कहने के लिए बहुत सारी और चीजें हैं, अगर आप मुझे बोलो तो मैं इसके ऊपर और 10 घंटे बात कर सकती हूँ। बट आज इतनी चीजें ही अगर आप शुरुआत करते हैं, और आगे मुझे जब मौका मिलेगा मैं और चीजों को और डिटेल में, अफर्मेशन क्यों जरूरी है, क्या उससे साइंटिफिक रिजल्ट आते हैं, ये सब चीजें मैं आप लोगों के लिए लेके आऊंगी। बट मुझे लग रहा है कि आज शुरुआत हम इतने से करते हैं कि जितने जो भी टाइम पे आप अपना रोज डेली शुरू करते हैं, उससे 1 घंटा पहले उठना शुरू करना है। उतने से शुरुआत करिए। ग्रेटिट्यूड, प्रेयर, और उसके साथ साथ अच्छी बुक्स और अच्छे कोर्सेज करना शुरू करिए, जिससे आपके माइंड को और बेटर खुराक मिले, और आप और एक बेटर सेल्फ ग्रोथ के तौर पे जा सके। सो मुझे इतना ही कहना था। और आप लोगों के किसी के कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। नताशा, इफ यू वांट टू आस्क, या किसी ने कोई सवाल पूछा है तो आप Sure. बता सकते हैं। अगर किसी को क्वेश्चन पूछना है, आप यू कैन रेज योर हैंड, मैं आपको अनम्यूट कर सकती हूँ, या फिर आप अपने चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं। वी कैन टेक द क्वेश्चंस फ्रॉम देयर। एनीवन विद एनी क्वेश्चन? नथिंग। अच्छा। आई थिंक सनी, ओके। यस सनी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं या? गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। मैम गुड मेरा मॉर्निंग। सवाल ये है कि जैसे कि अभी स्टार्ट हम आई एम ए न्यू पर्सन, मुझे नहीं पता मेडिटेशन जैसे अफर्मेशन ये सब चीजें मतलब डिफरेंट क्या है इनमें, इससे कैसे स्टार्ट करें किस चीज को ना। आपका आवाज थोड़ा सा क्रैक हो रहा है, थोड़ा आप प्रॉपर फिर से बोलेंगे फिर प्लीज।
अभी क्लियर है नताशा, मैम? आपको सुनाई दिया? हाँ, बोलिए बोलिए। मैम मैं ये कह रहा था, जैसे अभी मैं न्यू हूँ, मुझे अफर्मेशन जैसे मेडिटेशन और जैसे विजुअलाइजेशन, तो ये है मतलब अपनी चीज जो चाहते हो उसको विजुअलाइज करो, ये तो मुझे पता है। बट जैसे अफर्मेशन है, जैसे आपने बताया मेडिटेशन है, मतलब कैसे स्टार्ट करें इसको? देखिए, जी मैम। आप है ना, अभी शुरुआत करने के लिए अफर्मेशन, जैसे मैंने कहा कि मैं अपने इंस्टाग्राम पेज पे भी रोज सुबह एक अफर्मेशन डालती हूँ 9:30 को, ठीक है? आप वहां देख सकते हैं, न्यू युग के ठीक ठीक है मैम। इंस्टाग्राम हैंडल में भी अफर्मेशन आती है। अभी उसमें जैसे कि अफर्मेशन वो होती है, अफर्मेशन इज व्हाट, कि आप अपने आप से क्या बात कर रहे हो, दैट इज एक्चुअली अफर्मेशन। तो वॉट एवर आपको जो भी दो तीन चीज, जैसे मैंने कहा ना कि मैंने शुरुआत की थी, एवरी डे इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर, अभी ये एक अफर्मेशन है। आप इसको लिख सकते हैं, आप इसको बार बार अपने दिमाग में सोच सकते हैं, जिससे आपको ये पॉजिटिव रिजल्ट देगा। तो ये एक तरह का, ऐसे बहुत सारे अफर्मेशंस है। और प्रेयर, प्रेयर आप रोज सुबह वॉट एवर, प्रेयर मेडिटेशन, अगर शुरुआत में आपको नहीं जमता है, आप प्रेयर से शुरुआत करिए। मेडिटेशन भी हम आगे कुछ ऐसी चीजें लेके आएंगे जिससे आपको हम सिखा सके कि मेडिटेशन भी आप और बेटर वे से कैसे कर सकते हैं। कुछ भी नहीं आता है, 100 से 1 तक उल्टा गिनिए। वो जो 20 मिनट है उसमें 100, 99, 98, 97, ये 1 तक जब आप जाते हो ना, आपका माइंड एकदम शांत हो जाता है। और तब आप जो भी गॉड में बिलीव करते हो उनको थैंक यू कहिए, थोड़ा सा, जो भी आप जिसमें बिलीव करते हो, ये भी शुरुआत के लिए आपके लिए काफी होगा। मैं फ्यूचर में कुछ ऐसी चीजें लेके आऊंगी जिससे मैं आपको ये चीजों में और ज्यादा सिखा सकूं। राइट? थोड़ा सा क्लियर हुआ आपका क्वेश्चन? थैंक यू, थैंक यू। यस, डॉक्टर अल्पेश जी। हेलो बोलिए अल्पेश जी। मैडम, ये अफर्मेशन आपकी आवाज नहीं आ रही है। होता है, वो सारी चीजें हमारा दम बढ़ाने में ये काम आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है अल्पेश जी। हेलो हाँ, बोलिए। मैडम, ये जो आपने बताया सब अफर्मेशन, ये सारी बातें वो पर्सनल डेवलपमेंट के लिए तो सही है, लेकिन बिजनेस डेवलपमेंट के लिए या हमारी इनकम बढ़ाने के लिए ये सारा काम वर्क करती है? और दूसरी बात बहुत अच्छा कि सवाल जब भी पूछा हम है। पॉजिटिव एनर्जी लेके घर से निकलते हैं, लेकिन ऐसा कोई इंसिडेंस आगे बन जाता है, कोई ऐसा फ्रेंड मिल जाता है या हमारी जो बिजनेस है वहाँ ऐसा कुछ बन जाता है जिससे हम पूरा नेगेटिव हो जाते हैं पूरा दिन, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? तो ये आपका सवाल बहुत अच्छा है, बिकॉज हम इंसान हैं तो हमारे साथ ये तो होने ही वाला है, राइट? और हमें ऐसे लोग भी मिलने वाले हैं जिससे ये सब चीजें होंगी। बट जब आप शुरुआत सुबह ऐसी करते हो ना, तो ये धीरे धीरे, इट विल टेक सम टाइम, बट थोड़े टाइम के बाद जब ऐसा कोई व्यक्ति आपके पास आता है या ऐसा कोई फोन आता है, आपको तुरंत आपका माइंड कहेगा कि सुबह जो ये किया था ना, वापस तुम 2 मिनट 1 मिनट के लिए इनर जाके अपने आप को काम कर लो, या आप ब्रीदिंग करने लगोगे, आप थोड़ा सा वॉक कर लोगे, आप अपने आप वापस अपने माइंड को अपने कंट्रोल में ले आओगे। जबकि जब आप ये सब नहीं करते हो, तो क्या होता है कि आपका माइंड रिएक्टिव हो जाता है और वो छोटी छोटी चीजों में इरिटेट और रिएक्ट होने लगता है। और आपको मालूम होगा कि कभी भी आप रिएक्टिव है, इरिटेटेड है, फ्रस्ट्रेटेड है, कभी बिजनेस में सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे। कभी भी आप अपना बेस्ट अपने बिजनेस में नहीं दे सकते हैं अगर आपका माइंड शांत नहीं है तो। अल्पेश जी, ये आपको ये बात क्लियर हो रही है? ओके, सो रीना जी को हम अनम्यूट करें। गुड मॉर्निंग मैम, थैंक यू, बहुत अच्छा सेशन है मैम। मेरा एक वीक पॉइंट है, मैं बुक रीडिंग नहीं कर पाती हूँ मैम। पहले बहुत अच्छा मैं बुक रीड करती थी, मतलब बुक का जो स्टोरी है उसका हिसाब से मेरा अभी इमोशन, मतलब खुशी के टाइम मुझे लगता है मतलब मेन कैरेक्टर मैं भी हूँ, ऐसा फील होता था। बट अभी कुछ साल जाबत ऐसा हुआ ना, मैं बुक रीडिंग करने के लिए जो पेशेंस चाहिए ना, माइंड सेट करके जो बुक में रीड करूँ, वो मुझे नहीं होता है मैम। मुझे मेरा अपलाइन भी बहुत अच्छी तरीके से कोई समझा, कोई बट मुझे बात नहीं,
इसमें इतना अपने आप को स्ट्रेस देने की जरूरत नहीं है। आपसे आधा होता है, आधा पढ़ो। अच्छा, मैं ना ऑडियो बुक सुनती हूँ, मुझे ऑडियो बुक सुनना बहुत अच्छा लगता है। तो आपको लगता है कि आप पढ़ नहीं सकते हो, आप वॉक करते करते ऑडियो बुक सुनो। आजकल बहुत सारी चीजें, बहुत सारे ऐप है जिसमें आपको ऑडियो बुक मिल जाते हैं। आप उसको सब्सक्राइब करिए और उसको पढ़िए बिजी। और फिर मैं आजकल कैसे करती हूँ, पहले ऑडियो बुक पढ़ती हूँ और फिर उसमें मुझे जो बहुत अच्छा लगा उसकी मैं फिजिकल बुक भी पढ़ती हूँ। तो जब आपको ऑडियो बुक में अच्छा लगने लगेगा ना, तो आप फिजिकल भी पढ़ना पसंद करोगे। अपने आप को टेंशन नहीं देना, इट्स ओके, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करना है, पर कोशिश करनी है और उसी में से आपको पसंद आने लगेगा करना। ओके। थैंक यू मैम। इसलिए मैं कुकू एफएम भी ये किया, मतलब कुकू एफएम भी मुझे काम करते करते भी मैं ये करती पढ़ती हूँ, सुनती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक यू। ओके, मृणाल जी। Yeah, hello. Yeah, hello. हेलो। Happy magical morning, ma'am. मैं अमृणा, मैं फॉरएवर में जीतू सर के टीम के through हूँ। और आपने जो जो भी बताया, मैं वीडियो ऑन नहीं कर सकती क्योंकि कुछ मैंने हेयर पैक लगाया है, सॉरी, अब तक वेट कर रही थी। जीतू सर के इसके थ्रू हूँ मैं इसमें फॉरएवर में। बहुत ही अमेजिंग सेशन, अनबिलीवेबल। थैंक यू सो मच। मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया, लिंक थोड़ा लेट देखी। मैम, मैं ये सब कुछ करीबन बहुत सालों से कर रही हूँ। मैं सोल हीलर हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, स्पिरिचुअल लीडर हूँ और हिंदी एचओडी भी हूँ। और मुझे इसी के जरिए फॉरएवर मिला। मेरे कुछ क्वेश्चंस भी थे और ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करीबन 3:30 बजे शुरू करके मैं नंबर 5 की हूँ न्यूमरोलॉजी के हिसाब से। बहुत ज्यादा 5 है, मेरा कम्युनिकेशन स्किल बहुत फास्ट है। मैं भी आपकी तरह दिन रात बात कर सकती हूँ, अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी। तो बट लोग है ना, मेरी एनर्जी खींच लेते हैं, शायद ऐसे मेरे माइंड में है। मैं खुद को सील करके रखती हूँ, अभी अभी सील करना शुरू किया क्योंकि मुझे याद नहीं रहता, काम में इतना डिवोटेड रहती हूँ। मैं कई क्षेत्रों में बहुत अच्छी हूँ, बट कई जगह पे मैं बहुत कमजोर पड़ रही हूँ। आप बिलीव नहीं करेंगे, 55 अफर्मेशंस के बाद दिन भर में मैं 108 अफर्मेशंस लिखती हूँ। ठीक है। इतनी बोलती हूँ इतनी कि जरूरी अगर नहीं है चाकू भी है तो उसको भी पॉजिटिव। यस, मृणाल जी, इतनी यस। सारी कोई जरूरत नहीं है। जब आप 108 आपकी लिखते हो, देर इज आवाज, नो नीड। आप कोई भी 5-6 सिलेक्ट करिए, आप बस उस पे फोकस करिए। एंड दूसरी चीज मैं आपको बताती हूँ, आपको जो भी लग रहा है ना, आप जनरल में लिखिए, रिलीज करिए। कोई हमारी कोई एनर्जी नहीं ले सकता, कुछ नहीं। हम अपने आप को अगर पॉजिटिव रखते हैं और अगर हम सही माइंडसेट से काम करते हैं ना, तो हमें ऐसे ही लोग मिलते हैं जो सही है। सो फियर जी अपने मैम। अंदर से पूरा निकाल दीजिए। जब आप ग्रेटिट्यूड में होते हो ना, तो फियर अपने आप दूर भाग जाता है। जी नहीं, लोग ऐसा डालते हैं कि तू बात मत कर, फिर ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, नहीं नहीं, बिकॉज कुछ उनको नहीं, कुछ हाँ। नहीं, कुछ नहीं और होता दूसरी है। बात, जिसके साथ ऊपर वाला मैंने होता है उसके साथ कुछ नहीं होता है। मुझे पूछना है, एज आप बहुत बोलिए। एक्सपीरियंस पर्सन है, उस हिसाब से मैं कम्युनिकेशन में बहुत अच्छी हूँ। लोगों से फट से 2 मिनट में चलते चलते बात करके पहचान कर लेती हूँ। बट फॉरएवर को ज्वाइन किया है, मेरा मोटो है कि बिजनेस में बहुत आगे जाना है। सच नाइस प्लेटफॉर्म इट इज। मैं उन सब के लिए ग्रेटफुल हूँ जिन्होंने फॉरएवर इंडिया में लाया, मेरे गुरु नहीं, आपका कृष्णा क्वेश्चन सर क्या है थे। मैम? आपका हाँ, क्वेश्चन क्या है? तो या मैम, मुझे ये है कि मैं फॉरएवर को 6-7 महीने हुई, मैं बहुत सारी चीजें अट्रैक्ट कर रही हूँ, बट कहाँ मैं लैगिंग कम पड़ रही हूँ कि मुझे फॉरएवर में जिस लेवल पे जाना है, जो मेरी जरूरत है, वहां मैं नहीं पहुंच पा रही हूँ। आई डोंट अंडरस्टैंड मैं मैम कहाँ कम पड़ रही देखो, मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि जब भी कोई सक्सेस के लिए आप खुद अपने आप को उस लेवल पे ले जाते हो, अपने आप को उतना बेटर बना देते हो ना, वो सक्सेस आपके पास चल के सामने से आ जाती है। तो आपको अपने आप पे और अभी वर्क करना बाकी है। पेशेंस रखिए, टेंशन मत लीजिए और डर में मत जिए कि किसी ने ये बोल दिया। लोगों की बातें मत सुनिए, आप अपनी बात सुनिए, आपका मन क्या कहता है उसे सुनिए और उसको फॉलो करिए प्रॉपर वे से। ओके। है। जी जी। या थैंक थैंक यू, यू सो थैंक मच, गॉड ब्लेस यू, यू, थैंक थैंक यू। यू, थैंक यू। Rubina, you can, Hello. yeah. Yeah. Good morning, ma'am. Thank you so much for मॉर्निंग। the very wonderful session. मेरा एक छोटा सा सवाल है मैम, कि मैं पॉजिटिव तो रहना चाहती हूँ और ग्रेटिट्यूड वगैरह प्रैक्टिस करती हूँ, लेकिन फैमिली को चेंज नहीं कर पा रही हूँ। उनके लिए मैं कैसा, मतलब व्हाट आई कैन डू फॉर देम टू मेक अ हेल्प
for them to change their behavior and attitude. किसी को नहीं बदल सकते इस दुनिया में, आपको मालूम है। आप अपने बच्चों को भी नहीं बदल सकते, तो दूसरों की बात ही छोड़ दो। हम किसी को भी नहीं बदल सकते, हम सिर्फ और सिर्फ अपने आप को बदल सकते हैं। और जैसे आप अपने आप को बदलते जाओगे ना, सराउंडिंग अपने आप बेटर होने लगेगा। सो वर्क ऑन योर ओन सेल्फ, और रोज ग्रेटिट्यूड, अफर्मेशन, थोड़ा सा अपने हेल्थ के ऊपर और माइंड के ऊपर काम करिए। आपके वाइब्रेशन जैसे जैसे चेंज होगा ना, सराउंडिंग में भी आपको चेंज दिखने लगेगा। हमने एक होनोपोना का सेशन किया था लास्ट टाइम, अभी आई थिंक नेक्स्ट मंथ में भी हम वापस करने वाले हैं। सो आप वैसे जो हमारे यहाँ पे सैटरडे संडे जो वेबिनार्स न्यूयॉर्क करता है, जिसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे बात करता है, आप उसमें ज्वाइन करते जाइए और चीजों को सीखिए और अपने आप को चेंज करने की कोशिश करिए। किसी और को आप नहीं बदल पाओगे। हाँ, ये बात जरूर है, आप में चेंज होता देख के वो लोग भी पूछे कि भाई तुम करती क्या हो, और अगर वो अपने आप को बदले तो बात अलग है। बाकी आप किसी को बदल नहीं सकते हो, आप सिर्फ अपने आप को बदल सकते हो। ठीक है। यस रंजीत जी। गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग। मैम आपका तो हर समय मैं कुछ न कुछ सुनता हूँ, तो काफी अच्छा लगता है हमें। बट किंतु मैम जब भी मैं फील्ड में जब मूवमेंट करता हूँ ना, तो कहीं ना कहीं मतलब क्या होता है कि मैं लोगों को अच्छी तरह से कन्विंस करता हूँ। बट कोई अगर हम लोग का इवेंट वगैरह जब भी कुछ होता है ना, तो उसमें मैं कोशिश करता हूँ कि बहुत सारे मेंबर को उसमें इन्वाइट करूँ। जब वो समय आता है तो कहीं ना कहीं जितने लोग को इन्वाइट किए हैं, तो वहां से आधा से भी कम आदमी उसमें आता है। ऐसा क्यों होता है मैम? नहीं नहीं, अभी हम जो बात करेंगे ना, अभी आप बात करिए कि मॉर्निंग रिचुअल को लेके आज का जो सेशन हुआ ना, उसका आपका क्या सवाल है? हाँ मैम। उसका कोई सवाल है आपको? आज जो सीखा आपने उससे, आपने आज पूरा अटेंड किया? आई थिंक आपका आवाज नहीं आ रहा है सर। हम वापस आते हैं आपके पास। रोहित, रोहित को हम अनम्यूट करते हैं। हाँ रोहित, बताओ आपका सवाल क्या है? रोहित, आपका हेलो, सवाल am I audible बताइए। मैम? हेलो, हाँ। यस मैम, गुड मॉर्निंग यस, एंड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच मैम। बहुत टाइम बाद मैं इंटरेक्ट हो रहा हूँ आपसे एंड मैं बस थैंक यू बोलना चाहूँगा। बहुत सारी चीज़ें रिमाइंड हो गई, एवरी डे इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर। और बस मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड एक चीज़ मुझे पूछना था, हम लोगों का जब पहले करवाते थे 21 डेज का सेशन होता था, आप ऑडियो भेजते थे, वो जो एनवायरनमेंट क्रिएट होता था ना, तो वो एनवायरनमेंट का ना पार्ट मुझे वापस करना है, क्योंकि मैंने खुद देखा, फिर डायरी से मेरे पास अभी भी है। तो मॉर्निंग रिचुअल्स मैंने आपसे स्टार्ट किया था सीखना, और उसका नाम, एक सेकेंड बस, जस्ट ओके, यस। हाँ, सो मैं यही कह रहा था कि जो आपने एनवायरनमेंट दिया था ना, वो तो मैं उस एनवायरनमेंट का दोबारा से पार्ट बनना चाहता हूँ, जहाँ पे जो पूरा का पूरा था, 21 डेज का था पूरा। पहले दिन हम वो करते हैं, देन सारी की सारी उसमें हम पूरा इमोशनल आंसू भी आ जाते थे, हम आपको शेयर करते थे सारी चीजें। तो वो वाला ना, मुझे ये लगता है कि वो एनवायरनमेंट का पार्ट कैसे बन सकते हैं इस टाइम, वो आगे वाला जब मुझे भी ऐसा मतलब, कुछ क्योंकि होगा हाँ। रोहित, करेंगे हम आगे ऐसा कुछ करेंगे। एंड जब भी होगा तब मैं आपको आपको जरूर उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। आप इवन आप न्यूयॉर्क की भी कम्युनिटी के साथ एसोसिएट हो जाइए, तो वहां से भी आपको हम ऐसा कुछ भी करने वाले हैं तो आपको मालूम पड़ेगा। और अगर मैं अपनी पुरानी कम्युनिटी में करूंगी तो वो भी आपको आपके अप्लायंस के थ्रू मालूम पड़ जाएगा, है ना? एक चीज और पूछना था ठीक है। मुझे, जैसे MWW का वो था मेरे पास, एक्सेस था, उसके अंदर मॉर्निंग रिचुअल्स था, उसका ना वो नहीं मिल रहा मुझे, डिटेल्स वगैरह, लाइक मैं उसको उसके लिए एक्सेस नहीं आप कर पा ऑफिस में फोन कर लीजिए, आपको ऑफिस से मालूम पड़ जाएगा उसके लिए, है रहा, ना? ऑफिस से मालूम पड़ जाएगा, ठीक है। ओके, एंड मैम, थैंक यू। आपकी ऑडियोज जो थे, मैं बस ये कह रहा था, ऑडियो अगर मिल जाता लाइक पूरा, तो वो मैं खुद से भी अपने टीम के लिए भी मैं सोच रहा था, और भी पर्सन है तो। करती हूँ मैं कुछ आपको इसके लिए रास्ता बताती हूँ, ठीक है? ओके, थैंक यू सो ओके, मच मैम, थैंक्स थैंक अ यू, लॉट। थैंक यू, थैंक यू। आई थिंक दैट्स ऑल, नताशा।
हाँ, anyone else? Any other question? अगर है तो आप प्लीज चैट बॉक्स में पूछ सकते हो, or you can raise your hand. हाँ, We can wait for a couple of minutes. ताशा, आपका कोई क्वेश्चन, एनीथिंग? नहीं, I think I completely loved the session today. Gitanjali wants to ask, एक minute. ओके, Gitanjali, आपको okay, I'll unmute you, Gitanjali. हाँ, आप पूछ सकते हो, Gitanjali. You can unmute yourself. गीतांजलि जी, आप अपने आप को अनम्यूट करिए। कहाँ है? गीतांजलि, या तो आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हो या आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। I've given you the permission. Yeah, can you hear me? Yeah. यस, बोलिए Yeah, गीतांजलि। actually, I got a very, weird setback, losing my child and everything. Though I practice Buddhism and I'm a very positive person, and it just happened last month. So, though I'm very strong, facing this phase, but at the same time, what I really want to challenge, whatever that you shared is very, very connecting, and I really want to practice this. Everything I boils down to my financial freedom. Where my suffering becomes much bigger is everything I connect because I'm financially dependent on something or the other. For quite some time, I'm not working, and that hits me like anything. So, despite this loss, I am able to overcome with positive this thing that something major has like something worse more God has planned, and it just expiated in a smaller form. So right now I just need for financial freedom, what are the affirmations, because that is where I can really feel that I can bring back myself as an individual. So this is something that I really wanted to ask. गीतांजलि, सो सॉरी, एंड हम सबकी हम सबकी हीलिंग या लव वट एवर इज विथ यू, हम सब आपके साथ है। हम कुछ कर तो नहीं सकते, बट यस जरूर मैं ना एक काम करती हूँ। गीतांजलि को मैं ना आपको अपना नंबर, या कैसे कर सकते हैं नताशा, मैं उनको पर्सनली इफ आई वांट टू टेल हर। गीतांजलि, आप एक काम करो, आप मुझे डीएम पे फाइंड नताशा सिंह और डायरेक्ट मैसेज में आप मुझे अपने कांटेक्ट डिटेल्स शेयर कर सकते हो, या अगर आपको दीपल भी डायरेक्ट मैसेज में दिख रही है, आप डायरेक्टली उनको भी कर सकते हो, एंड वी विल रीच आउट टू यू. वी विल शेयर द डिटेल्स विद दीपल एंड शी विल रीच आउट टू यू. सो देन आई विल personally then I will guide you what you can do. Okay. Okay. Cool. I think that's all. हाँ, एक तेजस्विनी का आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है. हाय, हाँ, व्हाट हाँ. टू डू if we start getting negative thoughts towards ourselves just after waking up? How to deal with that situation? So उठते ही अगर आपको नेगेटिव थॉट आने लगते हैं तो कोई बात नहीं, उसे ऑब्जर्व करिए, आने दीजिए। जितना दबाओगे ना वो और आएगा। सो जस्ट ऑब्जर्व कि हाँ आया है भाई, कोई बात नहीं, तुम आए हो, जाओ, चलो, वो अपने आप चला जाएगा। जैसे ही आप उसको ज्यादा दबाने की कोशिश करोगे ना वो और बढ़ेगा। बट आप ऑब्जर्व करिए, और ऑब्जर्व करने के बाद आप अपने रूटीन में जाइए। इवन आप मेडिटेशन शुरू करोगे ना, तो जैसे ही दिमाग एक सेकंड भी शांत नहीं बैठता है, जैसे शांत होगे और चीज आएंगी और चीज आएंगी, कोई बात नहीं, आप सिर्फ ऑब्जर्व करिए, वो धीरे 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 कम होती जाएगी। मैं कहती हूँ ना, ये प्रैक्टिस से होगा, धीरे धीरे करके। आपको हार नहीं माननी है, वो लोग हार मान के भाग जाएंगे। वो थॉट है ना, थोड़े दिन के बाद वो हार मान के भाग जाएंगे, बट तब तक आपको टिक के रहना है। सो कंटिन्यूस करते जाइए, ब्रीदिंग करिए, वॉक करिए, पॉजिटिव चीजें सुनिए, जिन सबसे आपको नेगेटिव चीजों से बहुत ज्यादा आपके दिमाग को, कहते हैं ना, वो रिवायर करने में बहुत हेल्प हो जाएगी। I think Narayana has a question. Naina, you can unmute yourself. Yeah, नताशा, इसकी है ना, हम फ्यूचर में एक चैलेंज के तौर पे हमें कुछ लेके आना होगा, जिससे हम सबको मिलके साथ में कुछ करवा सकते हैं ना। Sure. good morning, हाँ Deepal नैना ma'am. जी, बोलिए। Good morning, Deepal ma'am. Natasha ma'am. गुड मॉर्निंग। Thank you so much, ma'am, for this session. Really, ये बहुत अच्छे से वर्क करता है ग्रेटिट्यूड जो है,
और मेरी ऑलमोस्ट ऑल द क्वेरीज जो लोगों ने क्वेश्चन पूछे थे उसमें से मेरी क्लियर हो गई है. So I just want to say thank you so much for this session. थैंक यू थैंक यू एंड न्यू युग को मैं थैंक यू कहना चाहूंगी, मुझे मौका दिया। एंड आप सबको मैं ये कहती हूँ कि ये स्पेशली न्यू युग के साथ हम एसोसिएट इसीलिए है क्योंकि ये लोग, हम लोग मिलके जितने ज्यादा लोगों तक हम पॉजिटिव एनवायरनमेंट पहुंचा सके, कुछ चीजें सिखा सके, हम उसकी कोशिश कर रहे हैं। तो आगे जो भी सेशन हो, आप चाहें तो आप अपने और लोगों को बुला सकते हैं जिससे वो लोग भी और कुछ ना कुछ सीख सके यहाँ पे, है ना? हाँ, आई थिंक सबके क्वेश्चंस हो गए और कुछ No, I think it's done. Yeah. Or there are no Yeah. more questions. Yes. Great. Thank you so much, Deepal. Thank you so much Thank you. for today's session. Thank you. I would say कि अपना success recipe हम सबके साथ share करने के लिए a big thank you. Like I say, I think most of the people know you over here. उनको पता है, उन्होंने आपका success graph देखा है, and होता है ना कि सबको देख के लगता है कि यार इन्होंने ऐसा क्या किया। तो वो जो एक सीक्रेट आपका मिसिंग पजल था हम सबके साथ शेयर करने के लिए बिग थैंक यू। एंड वी होप कि जैसे आपने सजेस्ट किया, वी शुड कम अप विद अ चैलेंज नेक्स्ट टाइम, लेट्स डू इट टुगेदर जैसे भी सबको सूट करेगा, सो दैट एटलीस्ट हम सब भी उस जर्नी पे चलना शुरू कर दें। Thank you so much, everyone, for joining today. Thank you and a big thank you to you, Deepal, on behalf of New Yug. Please keep collaborating and keep partnering with us. And we hope to see you more often in these webinars. Thank you so much. Thank you everyone. Thank you so much. Take care, guys. Bye-bye. Happy weekend. Bye. Thank you.